नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। लव जिहाद ये शब्द मध्य प्रदेश या यूँ कह लें इस समय पूरे देश की राजनीति में हंगामा मचाए हुए हैं और इसे लेकर हंगामा इसलिए भी बरपा हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसे रोकने के लिए एक कानून लाने का फैसला कर लिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ तौर पर कहा है कि नए कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिसमें बहला फुसलाकर, अड़ीबाजी करके या ब्लैकमेलिंग करके जिस तरह से हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को दूसरे धर्म में, ख़ास तौर पर मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवाकर और दूसरा उनसे शादी की जाती है, फिर उन्हें पीड़ित होना पड़ता है या प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। ये कानून इतना सख्त होगा कि इसमें सीधे सीधे 5 साल तक की कैद है और भारी भरकम जुर्माना भी है। और कानून की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सहयोग करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे और उनको भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी मुख्य आरोपी को। इसे लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने कटाक्ष किए हैं और ये कहा है कि ये कानून हित में नहीं है। अब किसके हित में नहीं है ये कांग्रेस अच्छे से बताएगी, परंतु कानून को लेकर जनता में जो प्रतिक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनता काफ़ी समय से ये चाहती थी कि प्रलोभन देकर, छल प्रपंच द्वारा जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन होते हैं उन पर रोक लगना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर बीजेपी की करूं, अनिल चौधरी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करें, संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है अनिल जी कि ये कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? देखिए, जिस तरह से ये पूरा माहौल एक समुदाय विशेष द्वारा विशेष समुदाय की बहन बेटियों के साथ कृत किया जाता है, उनके गलत नाम बता के, उनको बहला फुसला के, उनको शादी करके धर्मांतरण किया जाता था। आज जगह जगह इस तरह की कई शिकायतें जब प्रशासन को, शासन को मिली तो लगा कि एक सख्त कानून इसके लिए बनना चाहिए और उसी की पहल की है माननीय गृह मंत्री ने और बहुत अच्छा कानून बन रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं। 68 में भी ऐसा कानून बना था, लेकिन उसमें बड़ा कुछ बहुत त्रुटियाँ थी जो कि उसको हल्के में लिया गया और जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं होना। तो इसलिए एक नए कानून की आवश्यकता थी आज के परिवेश में। तो आज की आवश्यकता अनुसार ये कानून लाया गया। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा संतोष जी, इस कानून को लेकर कांग्रेस के कई नेता दुखी हैं, तो उनके दुख का कारण क्या है? देखिए प्रकाश जी, कानून को लेकर कोई कांग्रेस नेता दुख नहीं है। कानून बनाना जो भी सरकार रहती है उसका काम रहता है। ये तो क्या है कि पहले ही इनको शुरू में ही जैसा जो प्रलोभन देके और झूठ में जो है वो करके जो करना था, तो अभी जो कानून बनाया जा रहा है अब इसके अंदर ये है कांग्रेस का अपना स्पष्ट है कि जो भी है उसको जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करके कांग्रेस पार्टी काम करना चाहिए और कानून का स्वागत जो होगा, लेकिन बस ये कागजों में नहीं रह जाए, कानून में अमल होना चाहिए। 15 साल नहीं, पर कांग्रेस कह रही कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। बात मुस्लिम नहीं, मुस्लिम धर्म वाली बात नहीं, हम तो सभी धर्मों की बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, दुरुपयोग कैसे होगा? नहीं, दुरुपयोग का मतलब ये है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दुरुपयोग मतलब कोई भी कानून बने तो उसका लागू होना चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। प्रलोभन देके धर्मांतरण कराना निश्चित बहुत गलत वो है, लेकिन ये केवल दिखावा ही नहीं रह जाए, इसके अंदर अमल होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने भी अभी आंकड़ा पढ़ा था, 15 सालों में मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। तो अभी शासन सो रहा था, अब जागा है तो आए तो कानून बनाए, पास्को एक्ट लगाए, जो मदद कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, उनको सबके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन केवल पूरा तो कांग्रेस इस पर विरोध कर रही है। उसका कहना ये है कि सिर्फ इससे मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस मुस्लिमों को टारगेट, जब लव जो उसका जो नाम लिया है, लव जिहाद का जो नाम लिया है, टारगेट वाली बात
इसलिए अपन मतलब वो है कि जो उन्होंने कहा साहब इससे क्या है कि इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विशेष जैसा वो नहीं है फोर्स। ये केवल दिखावे के लिए कैसे भी भावना भड़का के कैसे भी काम करे, तो जो भी कानून बनेगा उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम तो सीधी बात करें, कोई भी हो, चलिए ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि जिस तरीके की कांग्रेस की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि इसमें मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? मुस्लिम आपके टारगेट पर क्यों हैं? नहीं, किसी को भी निशाना नहीं बनाया जा रहा। कानून जब बनता है तो सभी के लिए बनता है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए कानून कोई भी नहीं बनता। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी एक विशेष वर्ग के लिए कानून बना हो। रही बात मुस्लिम की, तो अमूमन ये देखने में आया गया है कि गलत नाम बता के बच्चियों को गलत नाम बता के, गलत धर्म बता के उनको फंसाया जाता है, उनको उलझाया जाता है और उनके साथ गलत कृत्य कर दिया जाता है और फिर ब्लैकमेल करके उनको प्रेशर किया जाता है कि आप धर्मांतरण करके आप निकाह करो, अदरवाइज नहीं तो तुम्हें बदनाम कर दो। तो बच्ची के बाद दूसरा कोई एक विकल्प रहता नहीं है। और इसमें सहयोग क्या है, उनकी कई साथी, उनके साथ पढ़ने वाली बच्चियाँ जो उस समुदाय से होती हैं, वो इसमें उनका बड़ा सहयोग करती हैं, अपने दोस्त भाइयों को आगे करके उनसे दोस्ती कराती हैं और उसके बाद इस तरह तो उसका नाम देना या उनके साथ, तो ये अनुमान क्या है, एक समुदाय से मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, परंतु उस समुदाय में विशेष तौर पे ये एक मुहिम नाम क्यों नहीं लेंगे? आपकी तो पार्टी बनाई उन्हीं के खिलाफ रही कानून। मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे सभी के लिए ये कानून, तो एक समुदाय से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि नहीं, मैं क्यों समझ जाऊँ, आप दर्शकों को बताओ, आप डर रहे हो। तो एक पूरा मुस्लिम समुदाय इस तरह के कृत्य करने में लिप्त है और ये आज मध्य प्रदेश या भोपाल की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति है कि ये एक इनका क्या पूरा एक एजेंडा चला रहा है लव जिहाद के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा के उनसे निकाल। तो ये सर कांग्रेस कह रही है कि इतना समय क्यों लग गया? 15 साल आपकी सरकार थी, तब पिछले टेन्यूअर में कभी आपको याद नहीं आया, ये अभी अचानक क्यों याद आया आपको? नहीं, अचानक याद इसलिए आया कि देखिए यूपी में योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा स्वागत योग कदम उठाया, उसको देख के अब जो है कर्नाटक भी और दूसरे राज्य भी जो हैं इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी कोई अच्छा काम हो तो समय को न देखते हुए उसके नियत को देखना चाहिए कि ये काम स्वागत योग है, तो कांग्रेस को भी इसमें एक कदम आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी कि जिस तरीके से आपने देखा है जेएनयू में कांग्रेस या लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने इस पर पहले भी कुछ टिप्पणी की, पर ताज़ा टिप्पणी स्वरा भास्कर की भी आई और उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल भी हुई और ये माना जाता है कि थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति और लेफ्टिस्ट लोगों के प्रति उनका रुझान ज़्यादा है। उनकी टिप्पणी जो है वो बहुत ख़तरनाक थी। आपको लगता है कि इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए अभिनेत्रियों को भी, समाज के लोगों को भी? प्रकाश जी, क्या है ये अभिनेत्रियों का तो ऐसा है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी करो पूरे देश में उसकी चर्चा और इनकी टिप्पणी अभी कंगना रावत का भी पूर्व में देखा गया, तो ये इनकी टिप्पणी से जनता में गलत संदेश जाता है। इनको इसमें ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये, किसी धर्म से किसी उससे वो नहीं है, ये कोई भी हो जो धर्मांतरण कराता है, चाहे किसी भी धर्म में कराता हो, कोई भी जाति का हो, ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसके अंदर वो करना चाहिए। नहीं, पर कांग्रेस इसके पक्ष में शुरू से नहीं रही है। आप देखिए केरल में, सुन तो लीजिए, केरल में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं और आपकी सरकार जिसको सपोर्ट करती है लेफ्ट को, वो वहाँ पर मौन है। आपको पता है विजयन की सरकार ने किस तरीके से वहाँ काम किए हैं, उसे लेकर वहाँ का समुदाय खुश नहीं है। पर यहाँ ये बात उठती है कि अगर स्वरा भास्कर ने कुछ कहा तो आपके नेताओं को उसका अपोज करना चाहिए था। आप तो और सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमने, हमारा कहने मतलब ऐसे जो सेंसिटिव जो मुद्दे रहते हैं, जैसे जो मामले रहते हैं, इसके अंदर ये अभिनेत्री किसी भी उसकी हो, इनको बहुत सोच समझ के टिप्पणी करना चाहिए। टिप्पणी ये इसलिए करती है कि पूरे देश में इनकी चर्चा हो, इनकी टीआरपी बढ़े, उसके चक्कर में करती, बाकी इनमें कोई वो नहीं है। और जहाँ तक तो इन पे कार्रवाई कर देना चाहिए, भले ही ये कांग्रेस से जुड़ी है, जो सरकार में वो कार्रवाई करे। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, किसी कोई टारगेट नहीं करके सबके साथ एक समान करना चाहिए। अब वो तो क्या है कि इनके नहीं, पर आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी ने, सुन तो लीजिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी लव जिहाद के आगे का एक
विज्ञापन बना टाटा ने तनिष्क के जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए बनाया। उसमें ये दिखाया है कि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन करके एक हिंदू लड़की कहीं शादी करती है मुस्लिम परिवार में और उसकी गोद भराई के चक्कर में वो गहनों का प्रचार किया गया था। और उस पर भी उन्होंने ये कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। क्या है प्रकाश जी, इसमें कोई भी जाति का, हम किसी अल्पसंख्यक, हम सभी जाति की बातें कर रहे हैं। ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये जो मुद्दे जो है समय समय पे लाए जाते हैं कि लव जिहाद ऐसा, ठीक है, सीधे बोलो क्राइम करा है जेल में तो बंद करो। और उन्होंने का लव जिहाद कर लेंगे तो उससे का चारों तरफ भावना भड़का के उन्होंने का साहब उनको टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट किसी को भी करना ये अच्छी बात नहीं है। सीधे सीधे जो क्राइम करता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी समाज से कहीं से भी हो सकता है। 15 महीने आपकी सरकार रही, आपने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा? जब हमारी 15 महीने सरकार रही, हमने जो काम करा वो सबको दिख रहा है, उसी की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा है, दे रहा है। आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया? तो हमारा जो कानून वो शुद्ध में जो नहीं कानून का बनाया, 11 महीने में हमने इतने कम समय में हमने जो करा शुद्ध में युद्ध करा। शिवराज जी भी कर रहे हैं, बहुत हमें मुझे कहने में कोई नहीं कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और जहाँ तक हमारा तो ये मानना है, किसानों के मामले में हमने जो कर्जा माफ करा बाकी के ही कर्जा माफ कर देंगे। हमने 100 रुपये 1 रुपये यूनिट बिजली करी 50 पैसे कर देते। तो जो भी रचनात्मक कार्य जनता को लाभ होना चाहिए, करना चाहिए। अब इसमें लव जिहाद और इसका नाम लेने से नहीं, अब ये कानून, ये भी एक समस्या है, समाज की समस्या है। आपको महत्वपूर्ण नहीं लगती कि इस पर कानून पहले ही बन जाना चाहिए था? कमलनाथ जी को आगे आना चाहिए था। नहीं तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पे बनना चाहिए था। 15 साल कंटिन्यू सरकार चलाना, और कमलनाथ जी ने तो एक रास्ता दिखाया ना, उस रास्ते पे ये उस हिसाब से वो कर रहे हैं तो पहले ही बन जाना चाहिए था। नहीं तो जब दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर ये लव जिहाद का नाम दे के लोगों को टारगेट करके ये ठीक नहीं है। सभी क्राइम कोई भी हो, जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि लोग इस बात पर भी नाराज हैं कि कांग्रेस समर्थन ही नहीं करना चाहती है ऐसे विषयों पर। या तो आप मौन साध लेते हैं या फिर मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो उससे आपको फायदा होता है या नुकसान? कांग्रेस पार्टी हर पिछले तबके के, दलित हो, माइनॉरिटी का हो, क्रिश्चियन हो, सबके हर जो आखिरी पंक्ति में जिसके भी सबके साथ पूरी उससे खड़ी हुई है। उसको ऐसा रूप नहीं देके कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। नहीं, कठोर नहीं करना चाहिए। कानून की तो बात छोड़िए, विज्ञापन पर ही इतने आपने सवाल उठा दिए, तो विज्ञापन पे जब आपने सवाल उठाए तो अब कानून पे भी आ गए। भाई वहाँ दिग्विजय सिंह जी ने बात कही, यहाँ अजय सिंह जी ने कही, तो दोनों की बात सामने आ रही है कि भाई इससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का जो है वो नुकसान होगा। देखिए, जो भी कोई जो माइनॉरिटी की बात करे तो माइनॉरिटी हम तो सभी की बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, किसी को भी टारगेट करने के खिलाफ है। कोई को टारगेट नहीं करना चाहिए, जो कानून के दायरे में आए उस पर। चलिए बताइए अनिल जी, क्या टारगेट ठीक बात है? नहीं करना चाहिए ना किसी को। बताइए साहब, आप टारगेट कर रहे हैं क्या अनिल जी? उसका नाम ही देना। आ गई बात आपकी, आ गई बात आपकी, बात आ गई आपकी। अनिल जी आपसे पूछना चाहेंगे, टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, टारगेट कौन कर रहा है यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। टारगेट आज कौन है? हिंदू बच्ची हैं, हिंदू महिलाएं। ये टारगेट इनको नहीं दिख रहा। अगर लव जिहाद उसको नाम दे दिया गया है तो ये टारगेट दिख रहा है। हम फिर कह रहा है कि ये किसी विशेष समुदाय के लिए कानून नहीं है, कानून सभी के लिए है। आपको ये टारगेट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि एक समुदाय जो है, मुस्लिम वर्ग जो है, इस तरह के कृत्य करता है और आप उसको रोकने की वजह उनका सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो सरकार तुम्हारी अरे आपके बयान, अरे आपके बयान तो भाई आपके 15 साल से जो आप बोल सरकार थी सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए उसके अंदर। अरे दे रहा है, दुरुस्त है, उसको नाम नहीं लेके कानून कड़ा। हाँ, तो उसका स्वागत कीजिए परियार जी, उसका स्वागत कीजिए, उसके कड़े कानून पे वो तो करो। अच्छा, इसका नाम क्या दे दें संतोष जी? इसको लव जिहाद ना बोलें तो क्या बोलें? इसको ये लव जिहाद की जगह जो है, जो भी महिला उत्पीड़न, लव अपराध कर दें इसको लव अपराध करके इसमें ऐसे बोले जो भी है तो कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो लव अपराध करने से क्या वो विशेष वर्ग जो आपका है जिसके लिए
आप देखिए, मरे जाते हमारा कोई हैं। विषय तो हमारे सारे वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वर्ग, हम सब जो आखिरी के कोने के आखिरी का नहीं, सब पर लोग यहाँ हैं। आज आज गृह मंत्री ने पूछा है गृह आपसे मंत्री कि भाई ने- आप अपनी किसी चीज़ पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते। आपने देखा अभी जेएनयू वाले मामले में सबसे पहले राहुल गांधी पहुँचे, फिर उसके बाद अभी जब कश्मीर का मामला आ रहा है, जो लोग देश के विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि 370 फिर से लगानी चाहिए, कांग्रेस उनके समर्थन में मौन साधे हुए खड़ी हुई है। बताना चाहिए कि भाई 370 के खिलाफ हैं या फेवर में हैं, बताइए ना आप। देखिए, कानून लागू हो गया है, ये जो है अब हम ये इसमें कांग्रेस बोल भाई आपने कानून लागू करो ना, हमसे क्या हुआ, हम नहीं, सारे आप वहाँ सबके खड़े हैं साथ ना हैं। भाई, हम महबूबा तो मुफ्ती सब के सबके साथ जब आप हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के साथ सुन तो भी लीजिए, अन्याय नहीं हो उसके साथ हैं हम। लोअर लेवल पर जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं वहाँ, और उसमें कांग्रेस जो है महबूबा के साथ खड़ी है, तो सवाल फिर वही निकल कर आ रहा है कि ऐसी जगह आप हर कहीं क्यों घुस जाते हैं जहाँ जरा सा भी आपको खुद का लगता है कि यार ये मामला जो मुस्लिमों का, तो यहाँ कांग्रेस जाएगी ही। मतलब उनसे उनने वो सीट वो जो आप बता रहे हैं उसकी साथ खड़े बिल्कुल नहीं है, उनके साथ हाँ। में खड़ी नहीं है, उन्हें एक वो सीट वो करी उसके अंदर चुनाव लड़ रहे हमारे उसके खिलाफ। ये इसमें जो मेरा ये मानना है प्रकाश जी, सीधे सीधे नहीं तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी कुछ प्रो मुस्लिम है या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? प्रो मुस्लिम और सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात ही नहीं ना, तो क्या है वो? सीधी सीधी बात ये है, बीजेपी तो यही आरोप लगाती है बीजेपी का तो काम ही है भावना भड़काना, दंगे कराना। आपका उल्टे क्या सीधे मानना है? करना। आपका हमारा क्या मानना मानना कि- है? हमारा ये मानना है वो- कि कांग्रेस पार्टी सारे वर्गों के साथ सबके साथ है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। बीजेपी का तो क्या है कि उनको टारगेट करो और उसके अंदर नहीं, सबको- वो लोग अभी वो- सवाल वो- आज जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी सवाल उठाए हैं, सुन तो लीजिए, उनने भी सवाल उठाए हैं कि चुनाव के समय राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, कमलनाथ भी मंदिर जाते हैं, अभी चुनाव खत्म हो गए, दीपावली पे एक नहीं दिखा मंदिर जाते हुए। इनके कहने से क्या होता है? अरे तो उनने बताया ना कि भाई भैया दूज मनाते हुए कोई नहीं दिखा। प्रियंका जी जो है राहुल जी को टीका करते नहीं नजर आ रही। बड़ी चिंता है बीजेपी वालों को बीजेपी वाले आपकी। अपनी खुद की चिंता करें। बताइए साहब, चिंता क्यों, छोड़ दें, बीजेपी क्या कहना है वाले अनिल जो जी है, आपका? बीजेपी वाले अपनी चिंता करें, कांग्रेस ठीक की है। चिंता छोड़ दें, कांग्रेस अपना काम कर रही है अपने। बताइए अनिल जी, क्या इनका हिंदुत्व के प्रति नौटंकी है या वाकई सीरियस है? दिखाने की बात करते हैं। चलिए आने दीजिए उनका सवाल, जवाब आने। इनका जरा हो जाए, गुबार खत्म हो जाए तो मैं नहीं, बोलूँ। हमारा क्या गुब्बार है, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। देखिए, नोटंकी ये करते हैं चुनाव के टाइम पे मंदिर जाना, ये नोटंकी कैमरों के साथ 10-10 कैमरों के साथ, यही तो नोटंकी है। ये हम पे आरोप लगा रहा है नोटंकी का। भाई आज इतना बड़ा हिंदुत्व पर्व है, आज दिवाली पे और भाई दूज पे या गोवर्धन पे कहाँ दिखे? पूरे जो जितने लोग थे, पूरा कैबिनेट और पूरे मंत्री जो है गोवर्धन की पूजा कर रहा है। क्या कमलनाथ जी क्या हिंदू सर चुनाव में वो भक्त बन गए थे? आज क्यों नहीं उन्होंने ये सब किया? इतनी बड़ी पूजन थी जब। नहीं, वो हार गए तो उन्हें प्रश्न तो भरोसा नहीं उठेंगे रहा। तिवारी जी, प्रश्न तो उठेंगे जब आप इस तरह के वो करेंगे, स्वांग रचेंगे कि धर्म के बताइए प्रति साहब, स्वांग आपका- रचते हैं क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग रचते हैं स्वांग, कांग्रेस के लोग कोई दिखावा नहीं करते। मंदिर में पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, फोटो ये खिंचवाते हैं, ये लोगों को पब्लिश करते हैं कि साहब कांग्रेस जो नहीं, परिणाम के दिन गए थे ना कमलनाथ जी आप? हर जगह गए थे, जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए, बीजेपी वाले ये पूछ रहे हैं, अनिल जी वो ये पूछ रहे हैं कि जब दीपावली हुई या भाई दूज हुई तो नजर ही नहीं आए। अरे नजर क्या, नजर इनकी नजर में नहीं आए होंगे, हमारी नजर में सब जगह गए, सब हर आदमी मंदिर गया, पूजा करा, सब कुछ करा। तो वो फोटो नहीं दिखे आपके? इनसे कोई प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी, फोटो तो मीडिया वो है, फोटो अच्छा, नहीं छपा तो नहीं बताया छपा। नहीं होगा उसके अंदर आपको? थोड़ी है कोई वो नहीं बताया नहीं ना। वैसे इनके आजकल कहने से- सुनिए, भाई मंदिर आजकल जाने- मीडिया की जरूरत नहीं है। आजकल तो नेताजी खुद ही लेके सेल्फी और सोशल मीडिया पे टपका देते हैं कि आज साहब मैं फलाने मंदिर गया। देखिए, मंदिर जाने के ऐसा कोई नेता नहीं है जो मंदिर में, सब नेता जाते हैं। इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम मंदिर और जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं, ये दिखावा ये करें। उसके अंदर हमारी जो भी है धार्मिक, जो भी हमारी जो धर्म है उसको हम प्रचार उसके प्रभु नहीं करते। हम तो नहीं करते कैसे नहीं, आप देखिए जो बिहार में भी हुआ, वहाँ भी आपका इसीलिए विरोध हो रहा है कि कांग्रेस के चक्कर में वहाँ सरकार नहीं बन पाई। अब वहाँ ये स्थिति है कि एक भी मुस्लिम जो है वो वहाँ मंत्री नहीं बन पाया। ये तो उन लोगों के साथ अन्याय हो गया।
देखिए कांग्रेस के चक्कर में सरकार नहीं बन पाई, ये सब जो बातें जो है ना कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। कांग्रेस पार्टी को उनने आपस में ऐलान हुआ था महागठबंधन, उनने सीटें दी थी, उसमें से उनने सीट जीत क्या है, और जो सीटें उनको मिली थी वहाँ सीधी सीधी जो है कमजोर सीटें थी। और जहाँ तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है तो राहुल जी ने प्रियंका जी ने प्रचार करने का, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो उस पर भी सवाल उठा दिए ना राजद ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जिसके पास समय की कमी रहती है, उन्होंने 1 दर्जन सभाएं ली और राहुल जी ने 3 ही रैलियां करी। राहुल जी को 3 बार बुलाया गया, वहाँ पे 3 बार गए। थोड़ा और चले जाते तो बढ़ जाती कुछ सीटें, ऐसा उनका कहना है। आप ही के सहयोगी क्या है ये बोल रहे हैं ना शिवानंद तिवारी। देखिए शिवानंद तिवारी का व्यक्ति का जो भी बयान होगा, इतना तो शिवानंद बाद में उनका भी बयान आया ना उनके झा का। चलिए बताइए साहब, अनिल जी बताइए कि आपके निशाने पर सिर्फ एक ही वर्ग क्यों है? हर तरफ आपने बिहार में सरकार बनाई तो एक भी आदमी नहीं है। देखिए घूम के वही बात आती है कि अगर ये बिल्कुल खुल के अगर मंदिर जाएंगे तो एक समुदाय इनसे रुष्ट हो जाएगा, ये उसकी चिंता ज़्यादा करते हैं, ना कि ये कि हम भक्ति भाव से रहें। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी की अच्छी, राहुल गांधी ने 3 सभा की, तो 3 सभा अगर ये 6 या 12 कर देते तो सीटें और कम हो जाती, बढ़ती नहीं। तो ये आरजेडी और कांग्रेस जानती थी कि जितनी ज़्यादा सभा कराएंगे उतनी कम सीटें होंगी, तो इस कारण से राहुल गांधी की सभाएं इनका कम कराने का कारण था। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब चूंकि मध्य प्रदेश में ये कानून आने जा रहा है तो इस कानून से कई लोग भयाक्रांत हैं, आप उनका डर कैसे दूर करेंगे? देखिए अपराधी ही कानून से डरता है, जो सीधा सच्चा आदमी होगा उसको किसी भी कानून से डर की, जो गलत करेगा वो कार्रवाई उस पर होगी, किसी भी कानून के तहत होगी। अगर जो अपराधी है उसको बिल्कुल डरना चाहिए और डर जरूरी है। क्या कहेंगे साहब आप संतोष जी, अपराधी को डरना ही चाहिए इसीलिए कानून ला रहे हैं? देखिए अपराधी को निश्चित तौर पर डरना चाहिए, और अपराधी कानून अपना काम करेगा, इसमें डर, जो भी गलत काम करे उसको सजा मिलना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो। इसको एक ही समुदाय का अपन सबकी बात करें ना कि सारे समुदाय में जो क्राइम करेगा उसको, और समुदाय में ऐसा हो नहीं रहा ना, ऐसा इनका आरोप है बीजेपी का। बीजेपी तो क्या है, बीजेपी लोगों को धार्मिक भावना भड़का के लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि हम उनके साथ ऐसा। एक केस बता दीजिए कोई ऐसा, एक कोई भी ऐसा केस बता दीजिए कि दूसरे समुदाय के आदमी ने इस तरह का कृत्य किया हो, एक केस बता दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, एक केस बता दीजिए इस तरह का। संतोष जी एक केस बता दीजिए कोई ऐसा, और मैं दर्जनों केस बता दूंगा इस तरह के। ये जो बातें जो है इसके अंदर धार्मिक भावना भड़काना, देखो सारे समाज एक जैसे हैं, सबकी बात करते हैं, मैं एक नहीं हजारों केस बता दूंगा यहीं पे। तो बताइए ना, मैं एक का कह रहा हूँ, आप हजारों नहीं, एक केस बता दीजिए। 15 साल के अंदर सबसे ज्यादा धर्मांतरण मध्य प्रदेश में हुए आपकी सरकार में। एक विशेष वर्ग ने किए हैं, वो भी आप स्वीकारिए। यहाँ पे अगर ये कह रहा है, मैं भी मान रहा हूँ ना इस बात को कि कई लोग, अरे सर आज जग गए ना आप, तो इतने आप आज 60 साल से आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर लिया 60 साल से? अरे कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या कर दिया? एक भी इस तरह से कोई इस तरह का तरीका बता दो आप। जनता के हित की बात करो भैया, जनता के हित की बात है, हमारी बहन बेटियों के हित की बात कर रहा है, एक समाज के हित की बात कर रहा है, हम सबके हित की बात कर रहा है। लेकिन आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप इतनी हद तक गिरोगे, इस हद तक गिरोगे कि बहुसंख्यकों को आप साइड लाइन कर दोगे। आप जो है बहुसंख्यकों का ध्यान ही नहीं रखोगे, उनकी बच्चियों का ध्यान ही नहीं रखोगे। आप एक विशेष वर्ग के लिए उनको खुश करने के लिए इतना नीचे चले जाओगे। नीचे नहीं जा रहे, नीचे आप लोग जा रहे हो। सबसे ज्यादा धर्मांतरण आपने करा है, सबसे ज्यादा जो है लोगों को किसी भी। चलिए संतोष जी आपने कहा सभी धर्मों के लोगों के लिए होना चाहिए। इन्होंने एक कानून है, कानून सबके लिए। सुन तो लीजिए, कानून तो है ही है सबके लिए। अरे सुनिए, कानून तो सबके लिए। ये पूछ रहे हैं ऐसा कोई और उदाहरण बताइए जो दूसरी प्रजाति या दूसरे धर्म का है और वो उसके साथ ऐसा हुआ हो। देखिए क्या है प्रकाश जी, जो धर्म वाली जो बातें रहती है, दूसरे धर्म में भी कई जगह रहा है। अपने बहुत बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनका नाम उजागर करने के ज्यादा कहने कर देते ना आप। तो नहीं, उसमें क्या है कि जो ये सबके आंकड़े हैं, सबके वो एक ही, मतलब वही आतंकवादी है और दूसरे आतंकवादी नहीं है, वही गलत काम करते। सारे जो गलत करता है वो गलत है। आप एक ही को बात कर रहा हूँ, कौन नहीं होता, सब हर जगह गलत लोग, हर समाज में गलत लोग हैं। सबके ऊपर एक बराबर कार्रवाई होना चाहिए।
बताइए साहब अनिल मुख्तार जी। मलिक ने कब्जा करा, हमने कराया कब्जा क्या? 15 साल से 20 साल से कब्जा तक क्यों नहीं हटवा दिया? माननीय कमलनाथ जी ने देखिए, शुरू में मैंने अपने वक्तव्य में कहा है 500 एकड़ जमीन पे कि कब्जा था मंदिर के ये जैसे कानून किसी कद्दू विशेष मीनार वर्ग के लिए उसके नहीं, अंदर ये कानून सभी के ये लिए तो क्या है। है कि ये जो विषय पे बातें आइए, करते विषय पे हैं, आइए। इसको वो करें। क्या है आप कि बोले ये कि कानून जो है आप सभी खुद वर्ग कब्जे के करा लिए, के खुद ही इनको वो करते सिर्फ हैं। क्या है, किसी ने नहीं कहा, इनको सिर्फ एक विशेष वर्ग की चिंता है, इसलिए इस कानून का ये विरोध कर रहे नहीं, हैं। हम उस कानून का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके नेताओं ने किया है, ये प्रकाश जी खुद स्वयं बता चुके हैं, हम तो आपके और झूठे आपको स्वांग भी जो रचा रहा हो लोगों को वो कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर सभी रहे हैं। कानून, आज सभी तक के लिए जो है ना, कानून है ये। नहीं, ये सबके लिए चलिए, कानून मुझे है। मुझे अंतिम सवाल आप ये बताइए संतोष जी कि अब जबकि ये कानून आने जा रहा है, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? देखिए प्रकाश जी, ये कानून आ रहा है, उसके अंदर पूरा उसके जो भी पटल पे रखा जाएगा, उसके अंदर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग देखेंगे, उस हिसाब से अपना वो निर्णय करेंगे। अब मेरे इसके लिए थोड़ी अधिकार दूंगी कांग्रेस विरोध करे सर। नहीं, पर बता दिया होगा ना कि आप कानून के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। बता, अभी तो सामने रखा जाएगा ना उस समय, अभी तो पेपरों में छपा है। अभी कुछ पता नहीं है, कांग्रेस मतलब सुसुप्त अवस्था में है या ये सुसुप्त सुन्न अवस्था में है। कांग्रेस अपने जनता के बीच में जो है वो कर रही है। इसके अंदर इनके जो, हम तो उसकी बात है कि लोगों को चलिए, जो है बुनियादी तो अभी आप सुविधाओं और आपके जो बुनियादी बड़े नेताओं के तेवर दिख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आप सदन में भी विरोध करेंगे इस कानून का। करेंगे? सदन में विरोध करेंगे, मैंने कहा पहले आप तो जान दो साहब, उसके बाद तो देख अभी कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि ला बड़े नेताओं ने क्या सोच लिया। बताइए साहब अनिल जी, ये समर्थन में रहेगी कांग्रेस या इस कानून के विरोध में? अगर समर्थन करेंगे तो इनका स्वागत है, और विरोध करेंगे तो भी ये कानून नहीं रुकेगा। एकदम शिवराज के मंत्री और बनाकर ही सरकार चल ने लेंगे आप तय बंदा। कर लिया है कि इस लव जिहाद के सख्त कानून बनेगा, इसको कहीं भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, किसी कड़ा से कड़ा कानून बनाने पर की ऐसा जरूरत ऐसा पड़ेगी तो क्या बनाएंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि गृह मंत्रालय इस समय बड़ा तेजी से काम कर रहा है, चुन चुन के, मतलब आप जो है जरा सा भी कोई अपराधी दिखा, आज खुद लक्ष्मण सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी हो, अतिक्रमणकारी हो, अपराधी हो और अतिक्रमणकारी हो तो उसका अतिक्रमण जरूर टूटना चाहिए। देखिए, बाबा को आपने ऐसा मतलब अंदर किया है कि वो दीपावली भी उनकी जेल में मनवा दी कंप्यूटर बाबा की, और अब 11 भी वहीं मनवाने की तैयारी है आप। देखिए, बाबा हो या भाभी हो, कोई भी गलत काम करेगा उसको उसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। और अगर लक्ष्मण सिंह जी कह रहा है तो वो सच्चाई के साथ हैं, और चलिए। उनके हम बयान का स्वागत करते हैं कि चलिए, वो ठीक है। अपराधी और अपराध के विरोध में है। चलिए, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा संतोष जी कि जिस तरह से गृह मंत्रालय इस समय काफ़ी तेज गति से काम कर रहा है और अपराधियों को तो चुन चुन के जिसको खोज खोज के निकाला जा रहा है और उनके आशियाने भी ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये प्रक्रिया आपकी नज़र में कैसी है? देखिए क्या है प्रकाश जी कि गृह मंत्रालय जो कर रहा है, सारे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत अच्छा हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और वाकई कांग्रेस हो या बीजेपी या आम नागरिक, वो यही चाहते हैं कि बदमाशों में कानून का खौफ रहे और कानून ऐसा बने जिसमें अपराधी को दंड मिले, और उसके साथ जो साजिश कर रहे हैं उन सबको, शायद लव जिहाद के लिए को रोकने के लिए जो कानून लाया जा रहा है वो इन्हीं सब की पूर्ति करने के लिए है, जिसे लेकर अभी राजनीतिक दंगल और भी होगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।